हमारी मौजूदगी समस्तीपुर के पूसा प्रखंड में है और अतुल सुभाष सुसाइड केस का जो मामला कुछ दिन पहले खूब चर्चा में था। अभी उनके पिताजी हैं, अभी केस लोग पुत्र को तो खो दिए, लेकिन पोते की कस्टडी को लेकर इन्होंने जो कोर्ट से गुहार लगाया है, इस विषय पर हम बात करते हैं इनसे। जी सर, बताइएगा, पुत्र को तो खो दिए लेकिन पोते के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं अभी? पोते के लिए उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग याचिका दर्ज कराए थे। इसमें 3 बात हम लोग ने याचिका दायर किया था। 3 बातों के लिए, मेरा पोता कहाँ है, वो सुरक्षित है कि नहीं है, उसको हम लोग को दिखाया जाए और उसकी कस्टडी दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कल फैसला दिया है कि मेरा पोता जो है सो फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में था। 4 साल की उम्र में उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। उसके पहले 3 साल की उम्र में भी डाला गया था। इसलिए निकिता सिंघानिया को अपने बेटे से कोई प्रेम नहीं था। पैसा उगाही के लिए उसको टूल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। और उसके बाद मेरे पोता से, मेरे बेटा को कल छोटे लड़का से बात करवाया गया 1 मिनट 2 मिनट, और फिर उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि दादी, मेरी पत्नी जो है वो याचिका दर्ज कर सकती है कस्टडी के लिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। आगे हम लोग इसके लिए जहाँ ये न्यायालय बनता होगा वहाँ से हम इसकी याचिका को दर्ज करेंगे। उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं फैसले का, और आगे जो कार्रवाई होगी हम करेंगे। पूसा रोड से हम पवन मोदी बोल रहे हैं। कितना उम्र के जो पोता थे जो आपसे मतलब बिछड़ गए? मतलब पोता तो हाथ में नहीं आया होंगे? तो नहीं, पोता हमारे हाथ में नहीं आया। 2 साल का था तभी वो लेके चली गई थी। जी, आप पोता को गोदी में खिलाया कि नहीं? हम नहीं कभी खिलाए हैं, ना हम कभी गए हैं बेंगलोर, ना वो कभी आया है यहाँ। हमारे पास हमारी बहू 2 दिन रही थी शादी के बाद। मात्र 2 दिन? मात्र 2 दिन, उसके बाद कभी नहीं आई। पूरे परिवार पर वो 498 का केस दायर कर दी हुई थी। सब झूठा केस। इसी प्रताड़ना से मेरा बेटा फांसी पर चढ़ गया और न्याय की व्यवस्था को इतना मैंने झेला है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप पे क्या आरोप लगा रही थी? सब पर मैंने दहेज प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस, 498 का केस, मैंने सब झूठा केस डाल करके वो हमारे परिवार को बर्बाद कर दी। शादी जो किए थे और साज धाज के किए थे या? ना, मैंने एकदम बढ़िया से शादी किए थे। चाय होटल में हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से शादी किए थे। और वो अपना खर्चा किए थे, हम अपना खर्चा किए थे। सब ऑनलाइन हम पेमेंट किए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, सब प्रूफ हमारे पास है। वो खुद भी 80,000 रुपया महीना कमाती है, तब भी हमारे बेटे से 20,000 रुपया ले रही थी। बाद में जुलाई में 40,000 और 40,000 एरियर जोड़ के 80,000 की मांग की। उसी तरफ से मेरा बेटा जो है देखा कि हम अपने पैसे से अपने दुश्मन को खड़ा करें। जज भी जो है सो 5 लाख रुपया की मांग की थी, रीता कौशिक। हमारा बेटा देने से इनकार किया। इसलिए वो बार बार प्रताड़ना से और उनके लोग के कहने से कि आत्महत्या कर लो, नहीं तुम्हारे पास पैसा है, तो वो आत्महत्या कर लिया। मतलब जो जज थे वो भी आपको जब मुस्कुराती थी, जब वो बोलता था कि जो उन लोग कहती थी कि तुम अभी तक सुसाइड नहीं किया, तो वो मुस्कुरा के उसको तीखी मुस्कुरान करती थी। इससे बेटा टूट गया हमारा, और टूट करके उसने सुसाइड कर लिया। क्या उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? हम न्याय नहीं मिलेगा ऐसा तो हम नहीं सोचते कि न्याय तो मिलना ही चाहिए। नहीं न्याय मिलेगा तो उसकी अस्थि को गटर में बहा के हम लोग आत्मदाह कर लेंगे दोनों प्राणी। यही हमारे पास विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं है। ना मोदी जी इसको सुन रहे हैं, ना राष्ट्रपति जी सुन रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी हमारी गुहार को सुन रहे हैं। हम लोग गांव के रहने वाले एक सीधे साधे लोग हैं। इसकी गुहार को उनको सुनना चाहिए। इसी गांव से वो प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, और हम लोग की गुहार को, हमारे दुख को यदि वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हमको तो योगी जी पर भी भरोसा है। और हम तो हर मिनिस्टर को, जो कोई भी मिनिस्टर है, लालू जी हैं, केजरीवाल जी हैं, और राहुल जी हैं, सब प्रियंका जी हैं, सबसे हम गुहार करते हैं कि हमारे को न्याय मिले। पप्पू यादव जी हैं, उनको भी हम इस बात के लिए सूचित करेंगे। अभी तक हम सूचित नहीं किए थे, वो आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको भी हम कहेंगे कि हम लोग की गुहार कोई तो सुनावे। संसद में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा लड़ाई होता है। इतना बड़ा ये बलिदान दिया है, मेरा बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, कम से कम इसके लिए तो कम से कम आवाज उठना चाहिए। तो अभी पोता जो है से कहाँ है? अभी पोता अभी निकिता सिंघानिया के पास है। उसको टूल के तरह हुआ अभी वहां से निकाल ली है, या फिर उसको अब वो बेंगलोर रखेगी। बेंगलोर से 4 महीने में फिर कहीं ले जाएगी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए उसकी कस्टडी हम चाहते हैं। कस्टडी के लिए उनकी दादी
हाँ हम लोग करेंगे, दाखिल उसके लिए करेंगी? दाखिल करेंगे हम। जी। दाखिल करेंगे। कभी सोचे थे कि ऐसी बहू मिलेगी? कभी नहीं सोचे थे, कभी हमारे दुश्मन को भी वैसी बहू नहीं मिले, ना उसकी तरह की बहू की माँ मिले वैसी। वो सब माँ और बेटी का पूरा पहले से सब कार्यक्रम था, उसमें उसके चाचा सुशील सिंघानिया भी हैं साथ में। जी। ये पूरा स्कैंडल में ये तीनों लोग मिल करके हम लोग को बर्बाद किए हैं, और कोई बात नहीं है। क्या परिचय है सर आपका? हमारा पवन कुमार मोदी है, हम अतुल सुभाष के पिता हुए। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अतुल सुभाष जी के पिताजी पवन मोदी जी, जो एक श्रृंगार दुकान चलाकर अभी परिवार का भरण पोषण करते हैं, और बड़े आशा उम्मीद के साथ इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ अपने पुत्र का शादी किए थे और घर बसाने के लिए, लेकिन बहू ऐसी निकल गई कि उनके पुत्र मजबूरन आके आत्महत्या कर लिया था। तो अभी हमारे साथ मीडिया वाले हमारे साथ बहुत सहयोग किए हैं। मीडिया वाले का हम हर दिल से स्वागत करते हैं। उन लोगों ने मेरी आवाज को अभी तक पहुंचाया है, आगे भी पहुंचाएंगे, और मीडिया वाले का मैं बहुत शुक्रिया अदा अपने दिल से करता हूँ। तो अभी मैं पूसा में हूँ और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पवन मोदी जी। लोकल 18 के लिए समस्तीपुर से मैं अमित।